11th स्टैंडर्ड में आ गए हो और आते आते ही इतने सारे चैप्टर्स पढ़ा दिए सारे टीचर ने कि उनका बैकलॉग ही हो गया है। पहले ये समझो बैकलॉग होता क्या है, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगी। अब बैकलॉग का मतलब क्या होता है, मान लो कि टीचर ने आपको कोई चीज पढ़ाया, तो जो चीज आपने टीचर ने पढ़ा दिया है उसको हम लोग कहते हैं एक्स। लेट्स अज्यूम टीचर के पढ़ाए हुए चीज को हम एक्स बोलेंगे, ठीक है। आपके पढ़े हुए चीज को मैं कह रही हूं x-1, क्योंकि टीचर ने जितना पढ़ाया था उसमें से मेरे एक चैप्टर पढ़ के नहीं हुआ है, तो ये जो 1 लिखा है ना मैंने, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, बैकलॉग। क्योंकि मैं टीचर के हिसाब से पढ़ ही नहीं पा रहा, मेरा हो ही नहीं पा रहा सिलेबस कंप्लीट, करे तो क्या करे। तो मैं तुम्हारे लिए एक इतना बढ़िया स्ट्रैटेजी लाई हूं, इतना बढ़िया एक ट्रिक लाई हूं ना, कि अगर तुम उसको अप्लाई कर लोगे ना, कसम भवानी की तुम लोग पक्का से बैकलॉग क्लियर कर लोगे और कभी तुम्हें बैकलॉग की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलो यार, किस चीज की वेट कर रहे हैं हम लोग, फटाफट से देखते हैं। सबसे पहले कुछ छोटे छोटे स्टेप्स अपनाने हैं, एंड आई एम डैम श्योर अगर तुम 0 पे भी हो ना तो भी तुम हीरो बन जाओगे, फुल सिलेबस कंप्लीट कर लोगे। बट सब कुछ शुरू करने के पहले एक थॉट है मेरे लिए, मतलब मेरे लिए सुन लीजिए ये, कंसिस्टेंसी टुडे, कॉन्फिडेंस टुमारो एंड यू विल गेट रिजल्ट्स फॉर एवर। समझे? अब ध्यान से देखते जाओ। सबसे पहला स्टेप है एक्सेप्ट एंड एनालाइज, यानी कि बैकलॉग को एक्सेप्ट करो। आप लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो। मेरा कैसे बैकलॉग हो सकता है? व्हाई नॉट? आपका बैकलॉग हो चुका है। आइडेंटिफाई करो आपका कौन से सब्जेक्ट में कितने चैप्टर के कितने टॉपिक्स के बैकलॉग है। अब आपको सिलेबस खोल के बैठना है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, इंग्लिश, हिंदी, व्हाटएवर द सब्जेक्ट्स यू हैव, और पता करो कि आपके कितने चैप्टर्स बच गए हैं पढ़ना। मान लो आपने बहुत टाइम पहले पढ़ा था, आपको याद नहीं आ रहा, तो उसको भी बैकलॉग में कंसिडर करना, उसको कंप्लीटेड में मत कर लेना कंसिडर, ठीक है। फिर 3 लिस्ट बनाना है, उन 3 लिस्ट में आप पेन खरीद लो, हाइलाइटर खरीद लो, बट खरीदो। आपको ग्रीन वाला लाइन से हाईलाइट करना है स्ट्रॉन्ग को। स्ट्रॉन्ग मतलब ये चैप्टर भाई सिर्फ रिवाइज करने की देरी है, मुझे तो आता है, और होते हैं ऐसे चैप्टर। फिर दूसरा होता है वीक, मतलब मेरे को ये चैप्टर्स पढ़ रखे हैं मैंने, बट मुझे इसको ना फिर से पढ़ना पड़ेगा एक बार। वीक चैप्टर से रिवीजन ज्यादा लगता है इसमें। और थर्ड है रेड कलर में उसको हाईलाइट कर दो कि तुम्हारी आंखों को रोज वो चुभे कि मेरे को तो ये कैसे भी हटाना ही है, ऐसे चुभना चाहिए। तो वो है नॉट स्टार्टेड चैप्टर। ये नॉट स्टार्टेड चैप्टर जो होता है ना, यही आपका बैकलॉग है। अब ये कर लिया आपने सारा सिलेबस को इस तरीके से सेग्रीगेट कर लिया। अब प्रायोरिटाइज करना है, प्रायोरिटी डालना बहुत जरूरी होता है। आपको पता होना चाहिए किस समय क्या काम करना है, नहीं तो ना बिना प्रायोरिटी के ना आप ठन गोपाला ही रह जाओगे। मैं बताती हूँ प्रायोरिटाइज कैसे करना है। आपको इन तीनों लिस्ट में से पहले हाई वेटेड चैप्टर्स ढूंढने हैं। नहीं पता हाई वेटेड चैप्टर्स क्या है, कमेंट कर दीजिए हाई वेटेड चैप्टर्स, मैं आप लोगों के लिए ढूंढ के बता दूंगी, ठीक है। हाई वेटेड चैप्टर्स पहले करना है, क्योंकि हाई वेटेड चैप्टर 20% होते हैं, जो कि आपका 80% सिलेबस कंप्लीट कर देते हैं। तो पहले हाई वेटेड चैप्टर्स पे फोकस करना है। फिर कंसेप्ट बेस्ड टॉपिक्स पे ज्यादा प्रायोरिटी देना है, क्योंकि इस साल पेपर जो है ना वो ट्राई कर रहे हैं सीबीएसई के लेवल का बनाने का, तो दे आर मोर फोकसिंग ऑन कॉन्सेप्ट। रट्टा वाले चीजों को वो लोग नहीं देख रहे, कॉन्सेप्ट को ज्यादा देख रहे, तो आप लोग कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर करोगे। फिर इजी स्कोरिंग टॉपिक्स, मुझे पता है कि ये चैप्टर तो बहुत इजी है, फटाफट उड़ा दो, ठीक है। फिर वन शॉट के थ्रू आप लोग पढ़ोगे और पीवाईक्यूज को प्रायोरिटी दे दो। आप लोग बहुत लकी हो, आप लोगों के लिए ऑलरेडी यूट्यूब पे लाइव में वन शॉट्स चल रहे हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, इंग्लिश, सबके। तो गो एंड वॉच इट, फॉलो दैट टाइम टेबल, भले आप बैच में हो, कहाँ भी हो, आप करो ये फॉलो टाइम टेबल, ठीक है। अब इसके बाद में आपको प्लान करना है और शेड्यूल भी करना है। आपको पता होना चाहिए मैं बैकलॉग को कब करूंगा, क्योंकि बैकलॉग पुरानी बात है ये आपकी, जो आपको पहले कर लेना चाहिए था। सो दिस इज एक्स्ट्रा वर्क, एक्स्ट्रा वर्क के लिए एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है, तो आपको रियलिस्टिक टाइम टेबल बनाना जरूरी हो जाएगा। डेली 3 से 6 घंटा आपके स्टडी ब्लॉक्स होने चाहिए। इस 3 से 6 घंटे में आप लोगों को न्यू टॉपिक्स भी ऐड करना है, और साथ साथ में 1 घंटा या 2 घंटा आपको बैकलॉग के लिए निकालना जरूरी है, क्योंकि 1-2 घंटा आप नहीं देंगे तो आपका बैकलॉग हमेशा लाल जोन में ही रह जाएगा, रेड फ्लैग की तरह, और एग्जाम में मार्क्स भी रेड फ्लैग की तरह कम करते रहेगा। तो टाइम टेबल आप खुद से बनाओ। और एक चीज याद रखो, आपको वीकली टारगेट भी रखना है। जैसे इफ यू वॉन्ट बिलीव, यहाँ पे मेरा डायरी भी है, ठीक है। ये देखो मैं ऐसे करती हूँ,
दिख रहा है आपको? मैं ऐसे सारे टॉपिक्स लिखती हूँ। ये देखो अभी जैसे मैंने यहाँ टाइटल डाला, मैं डैश 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 करते जाती हूँ कि कौन सा मेरा टारगेट पूरा हुआ है। ठीक है, ये देखो मैं हर दिन का ऐसे टारगेट लिखती हूँ। इतनी बड़ी हो गई हूँ तो भी टारगेट्स लिखती हूँ मैं। ये देखो ऐसे पूरा प्लान करती हूँ। तो मैं ऐसे पूरे वीक का, पूरे मंथ का और हर दिन का प्लान करती हूँ। इसलिए मेरा कोई भी काम लेट नहीं हुआ है। बाकी सारे एक ही चैनल के ऊपर है, मैं तो मल्टीपल चैनल्स पे हूँ, फिर भी मेरा काम टाइम पे होता है। क्यों? इट इज ऑल बिकॉज ऑफ परफेक्ट प्लानिंग। प्लान करना ना बेटा सही से बहुत जरूरी है, मैं आपको सिखाती रहूंगी, आप टेंशन मत लो। ठीक है, अब इसके बाद में सही तरीके से पढ़ना भी जरूरी है। आपने प्लान कर लिया, एकदम बढ़िया प्लानर बन चुका है, प्रायोरिटी बना ली, वेटेज पता है, बट अगर तुम उसको एग्जीक्यूट नहीं करोगे, अप्लाई नहीं करोगे, तो ठंठन गोपाला ही रह जाना है। सही तरीके से पढ़ना जरूरी है। मतलब पहले समझो, अंडरस्टैंड करो, फिर उसको मेमोराइज करना है। और मेमोराइज मतलब रट्टा नहीं मारना होता है यार। जो लॉज होते हैं, जो डेफिनेशंस होते हैं, सिर्फ उनको याद रखना एक्टिव रिकॉल के थ्रू। अपना टेक्स्ट बुक यूज करो, नोट्स यूज करो और वन शॉट्स के थ्रू सारी चीजें कवर करते जाओ। ठीक है, शॉर्ट नोट्स बनाओ। शॉर्ट नोट्स नहीं आता है बनाने, कमेंट कर दो शॉर्ट नोट्स, नेक्स्ट वीडियो में डिटेल में बता दूंगी कैसे शॉर्ट नोट्स बनाते हैं। ठीक है, फिर आप डायग्राम्स, फ्लो चार्ट्स, माइंड मैप्स, ये सारी चीजें बनाइए, क्योंकि अपने को ना पिक्टोरियल मेमोरी ज्यादा याद रहती है। जो चीज पिक्चर में हम देखते हैं ना, हमें ज्यादा याद रहती है एज कंपेयर टू लिखे हुए सेंटेंसेस। ठीक है, तो इसलिए डायग्राम्स वाइग्राम्स बनाना है। और साथ में आप लोग 2 मेथड यूज कीजिए, या तो एक्टिव रिकॉल या तो टीच बैक मेथड। अब जैसे कि काफी मेरे स्टूडेंट्स हैं, मैंने उनको बोला था टीच बैक मेथड यूज करो, या वो लोग क्या किए मालूम है, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम चैनल खोल लिया है, उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल खोल लिया है। जो मैं पढ़ाती हूँ वही वो लोग लेक्चर वाइज में अपलोड करते जाते हैं। उसमें से एक बच्चा है, उसको तो पेड कोलैबोरेशन भी मिल गया है। तो तुम बेसिकली ऐसा पढ़ा रहे हो कि तुमको हमेशा के लिए याद भी रह रहा है और तुम्हारा फायदा भी हो रहा है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हो रहा है, तो व्हाई नॉट। इसलिए टीचर्स कभी कोई कॉन्सेप्ट नहीं भूलते, क्योंकि पढ़ाते रहते हैं ना। ठीक है, अब आप लोगों को मैं बता देती हूँ डेली बैकलॉग का प्लान कैसे होना चाहिए। एक एग्जाम्पल दे देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल 60 से 90 मिनट कॉन्सेप्ट को लर्न कर लो, वन शॉट देख लो टेक्स्ट बुक के थ्रू, और टेक्स्ट बुक सामने रखना है, थोड़ा थोड़ा सा रेफरेंस लगाते चलना है। अब बायोलॉजी का जो टेक्स्ट बुक के स्टार्टिंग के कुछ चैप्टर्स है, फालतू की चीजें दे रखी है उसमें, तो मैंने वन शॉट ऐसा ही बनाया है, उसका ऐसे ही नोट्स बनाए हैं कि कम से कम टाइम में पूरा का पूरा खत्म हो जाए, जो जरूरी है वही पढ़ना है। तो ऐसे ही टीचर्स ढूंढना है आपको। तो यू आर वेरी लकी कि वेदांतु में सारे टीचर्स वैसे ही कर रहे हैं। ठीक है, 60 से 90 मिनट, नेक्स्ट 60 से 90 मिनट आपको नोट्स बनाना है, डायग्राम्स बनाने हैं और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को नोट डाउन करना है। ठीक है, नेक्स्ट 60 मिनट में आप लोगों को एमसीक्यूज और पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करनी है। एमसीक्यूज आपके सीईटी को एनहांस कर देगा, पीवाईक्यूज करने से आपको पैटर्न समझ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में लास्ट के 30 मिनट में रिवीजन कर लो और मिस्टेक नोटबुक में सारी चीजें लिख दो। क्या होता है मिस्टेक नोटबुक, मान लो मैंने 10 एमसीक्यू सॉल्व किए, 10 एमसीक्यू कर लिए मैंने सॉल्व। अब उन 10 एमसीक्यू में ना 2 एमसीक्यू पता नहीं कुछ तो रीजन की वजह से गड़बड़ हुआ था। वो जो रीजन होता है ना, अपने को पता होता है, अरे शिट यार ये कर देती ना, आ ही जाता मुझे, वही शिट यार ये कर देती वाली चीज को मिस्टेक नोटबुक में लिखना होता है कि ये मिस्टेक तुम एग्जाम में ना करके आ जाओ। ठीक है, अब सब्जेक्ट वाइज बैकलॉग के टिप्स भी दे देती हूँ, सब सब्जेक्ट अलग होते हैं इसलिए। फिजिक्स का आपको कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला, डेरिवेशन, न्यूमेरिकल्स हर दिन करना है। ठीक है, केमिस्ट्री की बात करूं तो आप लोगों को एनसीईआरटी भी कभी कभी देखना पड़ेगा फॉर इनऑर्गेनिक स्पेशली। टेक्स्ट बुक तो मेन देखना ही है आपको, रिएक्शंस की प्रैक्टिस रोज करनी है। अगर आपको ये नहीं पता कि रिएक्शन चार्ट कैसे बनाते हैं, आप कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट वीडियो उसी पे बना दूंगी, तो आप लोगों को अभी से आ जाएगा, 12th में दिक्कत नहीं होगी। मैथमेटिक्स के फॉर्मूला, एग्जाम्पल, क्वेश्चन प्रैक्टिस, इनको आंख बंद करके करना ही है। एंड बायोलॉजी की बात करूं तो डायग्राम, लाइन बाय लाइन रीडिंग और नोट्स, ये एकदम हाई प्रायोरिटी में जाना चाहिए। इसकी जिम्मेदारी मैं पूरी की पूरी लेती हूँ, आप लोग खुद से ना भी करो, मैं करवा दूंगी। ठीक है, अब आपको बेस्ट रिसोर्सेज भी बता देती हूँ, जैसे कि आप यूट्यूब के वन शॉट्स यूज कीजिए। ठीक है, अभी उसके बाद में आप लोग महाराष्ट्र के टेक्स्ट बुक यूज कीजिए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, साथ साथ में पीवाईक्यूज और एमसीक्यूज 5 से 10 साल के करने हैं। नहीं मिल रहे कहीं पे, एआई के थ्रू कर लो, चैट जीपीटी का जमाना है यार। कुछ गोल्डन रूल्स है, डेली कंसिस्टेंसी, हर दिन उठना, एवरीडे शोइंग अप इज मोर बेटर देन थोड़ा सा शॉर्ट टर्म वाला मोटिवेशन। परफेक्ट नोट्स बनाना इज मोर बेटर देन लॉन्ग नोट्स बनाना। बड़े नोट्स टेक्स्ट बुक थोड़ी ना छापने होते हैं, छोटे छोटे नोट्स बनाने होते हैं। कंसेप्ट क्लियर करना इज इक्वल टू आधा चैप्टर पूरा का पूरा हो जाना, याद रखो। डिस्ट्रैक्शन 0 होने चाहिए इस सब दौरान। स्लीप एटलीस्ट 7 घंटा करना, सो दैट आपका माइंड और बॉडी दोनों हेल्दी रहे। ठीक है, एक चीज याद रखो, अपना माइंडसेट बना लो ये कि बैकलॉग एक बोझ नहीं है, एक चैलेंज है, और ये चैलेंज मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि मैं तुम्हारा कंप्लीट करवा दूंगी। बट क्या तुम रेडी हो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए?
अगर हो रेडी तो कमेंट करके बताओ। और अगर आपको और भी कोई दिक्कत परेशानी हो रही है रिगार्डिंग दिस बैकलॉग थिंग तो प्लीज आप कमेंट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो में उसी पे बना दूंगी। अच्छा, बिफोर यू ऑल गो, मैं आप लोगों को कुछ बता देती हूँ फटाक से। आई होप यू हैव रजिस्टर्ड टू MVSAT। अगर नहीं किया है तो आप एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस कर रहे हो। MVSAT ये सबसे बड़ा स्कॉलरशिप टेस्ट है जो वेदांतु प्रोवाइड करता है। 100% स्कॉलरशिप मिल जाएगा अगर आप ये क्लियर कर लोगे वेदांतु के सारे कोर्सेज पे। इतना ही नहीं, 150 करोड़, यस 150 करोड़ तक के भी स्कॉलरशिप प्राइजेस आपको मिलेंगे। आपको अपना रैंक पता चलेगा पूरे इंडिया में। इतना ही नहीं, 2.5 करोड़ तक के कैश प्राइजेस आपको मिलेंगे विद सिंपल स्टेप्स। बस आपको रजिस्टर करना और पेपर दे के आना है, ठीक है। अब आप लोगों को एक और चीज बता देती हूँ। आप लोग, ये जो मैं वन शॉट की बात कर रही हूँ ये विजय सीरीज के अंडर हो रही है। विजय सीरीज आप लोगों के लिए एब्सोल्युटली फ्री सीरीज है, अपने यूट्यूब के ही ऊपर चलती है ये सीरीज। आपको ऐप पे तो दिख ही रहा है। अब ऐप पे लॉगिन करने के लिए आपको बस बाय नाउ पे क्लिक करना है एंड दिस इज कंप्लीटली फ्री बैच। यहाँ पे आपको एक चीज फायदे की चीज मिलती है, दैट इज वेद AI। वेद AI एक इतनी चटपटी चीज है ना कि कभी थकता नहीं है। रात के 12 बजे से लेके सुबह के 1 बजे तक सारे के सारे टाइम आपका हर क्वेश्चन का आंसर ये करेगा। नोट्स बनाना है, रिएक्शन लिस्ट बनाना है, जो बनाना है ये सब करके देगा। टाइम टेबल भी बना के देगा और चैट GPT की तरह रोएगा भी नहीं कि मेरे को क्रेडिट्स नहीं है अब, ठीक है। तो प्लीज गो एंड रजिस्टर योरसेल्फ। और आप अगर 11th के बच्चे हो तो आप लोगों के लिए तो पेड बैच ऑलरेडी है। ये बैच है नीव 2.0 का बैच। नीव 2.0 बैच इज वन ऑफ द बेस्ट बैच अवेलेबल इन दिस महाराष्ट्र, क्योंकि यहाँ पे मोर देन 10,000 स्टूडेंट्स ऑलरेडी रजिस्टर कर चुके हैं और ये बच्चे डेफिनेटली इस बार टॉप मारने वाले हैं। तो ये इसके प्राइजेस भी काफी ज्यादा नॉमिनल है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? गो एंड रजिस्टर योरसेल्फ और फटाफट से आप हमसे ज्वाइन हो जाइए सो दैट आपको और पर्सनलाइज अटेंशन मिलते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल द एंड। अगर आप लोगों को कुछ भी डाउट रहा तो कमेंट सेक्शन को अपना ही सेफ स्पेस समझिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।